हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू RS प्ले सुपर। सॉरी ताहिर बट अभी के लिए मुझे कोई इंट्रो नहीं मिला तो तुम्हारा ही चेप दिया। एनीवेज तुम सब सोच रहे होगे हु द फक इज दिस गाय एंड व्हाट द फक इज ही डूइंग इन दिस चैनल। एंड क्या पता तुम ना भी सोच रहे हो, मैं आन्या थोड़ी ना हूँ जो तुम्हारा माइंड पढ़ सकता हूँ। जोक्स अपार्ट तुम मुझे जोरो या फिर लॉस जोरो बुला सकते हो एंड ये मेरा डेब्यू वीडियो होने वाला है RS प्ले सुपर में। एंड इन दिस वीडियो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि कैसे वन पीस के एंड में डेविल फ्रूट्स यूजर की स्विमिंग एबिलिटी वापस आ जाएगी एंड एक ऐसा फ्रूट जो कि डेविल फ्रूट से भी ऊपर एग्जिस्ट करता है। साउंडिंग क्रेजी राइट? एंड डोंट वरी, ये वीडियो स्पॉयलर्स फ्री होने वाली है, तो अगर तुम एनीमे ओनली हो तो तुम ये वीडियो देख सकते हो एंड इस वीडियो में तुम्हें मांगा के स्पॉयलर्स नहीं मिलेंगे। और यार ये थ्योरी बहुत ज्यादा सेंस तो नहीं बनाएगी बट हाँ, इस वीडियो के एंड तक तुम भी सोचोगे यार क्या मजेदार थ्योरी थी। एंड ये सिर्फ एक थ्योरी वीडियो है तो मे बी ये सही हो और मे बी ये आधी सही हो, पूरी गलत भी हो सकती है। तो चलो फिर ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट्स बिगिन। और अगर एसी भाई की आवाज में कहूँ तो अनमोल भाई इंट्रो लगा दो। डेविल फ्रूट एक ऐसा फ्रूट होता है जिसे खाने के बाद यूजर को एक स्पेशल टाइप की पावर मिलती है एंड इन रिटर्न दैट पर्सन लूजेस द एबिलिटी टू स्विम। वेल जैसा कि शैंक्स ने चैप्टर 19 में कहा था जब वो बागी को डेविल फ्रूट्स के बारे में बता रहा था, दैट डेविल फ्रूट्स आर सी डेविल इनकार्नेशन, इफ यू ईट इट यू विल गेन अ स्पेशल एबिलिटी बट यू वोंट बी एबल टू स्विम। मतलब डेविल फ्रूट को खाने के बाद एक पर्सन कभी भी पानी में स्विम नहीं कर पाएगा, बट इन द वर्ल्ड ऑफ वन पीस वेयर एवरीथिंग इज इन सी दिस इज साउंडिंग वियर्ड। चैप्टर 385 में जब जाबरा जो कि CP9 का एक मेंबर है, जब उसने डेविल फ्रूट्स को देखा तो वो डर गया था बिकॉज उसका कहना था कि उसने ऑलरेडी एक डेविल फ्रूट खा रखा है एंड उसकी वजह से उसके अंदर एक डेविल है और अगर वो दूसरे डेविल फ्रूट के पास भी गया तो उसके डेविल फ्रूट वाला डेविल और जो दूसरा डेविल फ्रूट में डेविल था वो दोनों बाहर निकल के फाइट करने लगेंगे और उसकी बॉडी एक्सप्लोड हो जाएगी। जिसके रिप्लाई में ब्लूनो उसे कहता है कि ये सब रूमर्स है एंड अगर कोई 2 डेविल फ्रूट्स खाएगा तब उसके उन 2 डेविल फ्रूट्स के डेविल उसकी बॉडी में फाइट करेंगे एंड देन उस पर्सन की बॉडी एक्सप्लोड हो जाएगी। मैंने बहुत ज्यादा डेविल्स बोल दिए बट आई गेस तुम समझ गए होगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। एंड ये सब सुन के तुम्हारे दिमाग में रफली आइडिया आ गया होगा कि मैं आखिर तुम्हें प्रूव क्या करना चाहता हूँ। डोंट वरी, अगर नहीं आया है तो मैं किस लिए बैठा हूँ। देखो मैं कहना चाहता हूँ वन पीस का वर्ल्ड जहाँ पर ओशन ही सब कुछ है वहाँ पर एबिलिटी टू स्विम लूज कर देना एक बहुत ही वियर्ड चीज है। बट अभी के लिए सिर्फ 2 चीजों को माइंड में रख के चलो। फर्स्ट, कर्स टू लूज द एबिलिटी टू स्विम एंड सेकंड कि डेविल फ्रूट्स में एक्चुअली में एक डेविल होता है। ओके नाउ हियर कम्स माय थ्योरी दैट वन पीस के एंड में ये कर्स डेविल फ्रूट यूजर से हट जाएगा। बट कैसे? जैसा कि हमें पता है डेविल फ्रूट्स 3 टाइप के होते हैं, पैरामीशिया, जोआन एंड लोगिया। अभी हम सिर्फ लोगिया फ्रूट्स के बारे में बात करने वाले हैं तो पैरामीशिया और जोन टाइप को साइड में रख देते हैं। तो जैसा कि हमें पता ही है लोगिया टाइप डेविल फ्रूट्स अपने यूजर को किसी भी नेचुरल एलिमेंट में ट्रांसफॉर्म होने की एबिलिटी देते हैं। तो यार एक बार सोचो, हमें वन पीस में फायर, लावा, आइस, स्नो, सैंड, मड ऐसे ऐसे लोगिया डेविल फ्रूट दिखाए हैं बट एक ऐसा लोगिया टाइप फ्रूट है जो कि बहुत कॉमन होने के बावजूद भी हमें नहीं दिखाया गया है और वो है मिजू मिजू नोमी या फिर मैं कहूँ वाटर फ्रूट। रुको कमेंट्स में गाली लिखने से पहले मेरी बात सुन लो। तुम सोच रहे होगे कि ये वाटर फ्रूट इसलिए नहीं है वन पीस में बिकॉज अगर ये फ्रूट किसी पे होगा तो वो तो गॉड के बराबर ही होगा। वेल तुम गलत नहीं सोच रहे हो क्योंकि अकॉर्डिंग टू माई थ्योरी मिजू मिजू नोमी का यूजर है इमुसामा। वन पीस के वर्ल्ड पे जहाँ पे सब कुछ ओशन में हो, क्योंकि अकॉर्डिंग टू माई थ्योरी मिजू नोमी का यूजर है इमुसामा। वन पीस के वर्ल्ड पे जहाँ पे सब कुछ ओशन में है वहाँ पे किसी पे वाटर फ्रूट होना नॉर्मल बात नहीं होगी। सो दैट्स व्हाई ये फ्रूट किसी बड़ी पोजीशन वाले इंसान पे ही होना चाहिए एंड वी ऑल नो कि इमुसामा के सामने ये 5 बूढ़े जिनकी पावर चंपक चाचा के समान है ये भी झुक जाते हैं। तो ये फ्रूट इमुसामा पे कितना अच्छा लगेगा ये तो तुम देख ही पा रहे हो। एंड ये फ्रूट डेविल फ्रूट नहीं होगा बिकॉज अगर ये डेविल फ्रूट होता तो मोस्ट प्रोबेबली हमें इसे इंट्रोड्यूस करवा दिया गया होता। बट अगर ये डेविल फ्रूट नहीं है तो ये क्या है? वेल ये तो मुझे भी नहीं पता बट अभी के लिए हम इसे गॉड फ्रूट कहते हैं। वन पीस में एक बहुत फेमस लाइन है डेविल फ्रूट्स के ऊपर, डेविल फ्रूट्स यूजर आर कर्स्ड बाय द सी एंड दे लूज द एबिलिटी टू स्विम। व्हाट इफ ये कर्स मिजू मिजू नोमी का ही हो? क्यों उड़ गए ना होश? लेट मी एक्सप्लेन। जैसा कि मैं कह रहा था डेविल फ्रूट्स आर कर्स्ड बाय द सी बट द गॉड फ्रूट इज इटसेल्फ द रीजन ऑफ व्हाई दिस कर्स एग्जिस्ट इन द फर्स्ट प्लेस। मतलब मिजू मिजू नोमी ही एक फ्रूट है जिसकी वजह से ये कर्स एग्जिस्ट करता है। अब ये कर्स क्यों दिया होगा यहाँ पे मैं तुम्हें कुछ चीजें बता सकता हूँ कि ये रीजन हो सकता है इस कर्स का, बट एग्जैक्ट रीजन तो मैं भी नहीं बता पाऊंगा बिकॉज हमें इमुसामा के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है और ना ही वाटर फ्रूट के बारे में। मे बी ये कर्स इसलिए एग्जिस्ट करता हो बिकॉज इमुसामा को पायरेट्स से नफरत हो एंड वन पीस वर्ल्ड में बहुत ही ज्यादा पायरेट्स हैं जिन्होंने डेविल फ्रूट खा रखा है, या मे बी जो डेविल फ्रूट्स हैं उनमें रियल डेविल्स होते हो एंड इमुसामा की उनसे कोई दुश्मनी हो, या फिर ये कुछ जॉय बॉय से रिलेटेड हो। अब एग्जैक्ट रीजन जो भी हो, अगर ये कर्स इसी वजह से एग्जिस्ट करता है तो ये एक माइंड ब्लोइंग चीज होने वाली है वन पीस वर्ल्ड में। अब तुम सोच रहे होगे इसने दुनिया भर की बकचोदी पेल दी लेकिन अभी तक ये नहीं बताया
कि डेविल फ्रूट से कर्स कैसे हटेगा। रुको भाई बताता हूँ। देखो ये कर्स का रीजन है इमुसामा, तो अगर किसी तरह से इमुसामा को हरा दिया जाए तो ये कर्स टूट जाएगा एंड डेविल फ्रूट यूजर्स की स्विमिंग एबिलिटी वापस आ जाएगी, जो कि एक बहुत बड़ी विक्ट्री होगी फॉर पायरेट्स। एंड जहां तक मुझे लगता है वन पीस में फाइनल विलन इमुसामा ही है एंड लूफी इमुसामा को हराएगा। तो ये थ्योरी थोड़ी बहुत सेंस बना रही है। एंड एक बार सोचो यार, वन पीस के फाइनल पेज में स्ट्रॉ हैट के नॉन डेविल फ्रूट यूजर्स को स्विमिंग करना सिखा रहे हैं। रॉबिन और यामाटो भी स्विमिंग करते हुए नजर आएंगे। यार काश ये थ्योरी सच हो जाए। ओके दिस वन वाज अ जोक। मेरी थ्योरी यहीं खत्म होती है। अब इस थ्योरी से रिलेटेड तुम्हारे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे, लाइक इमुसामा इतने टाइम से जिंदा कैसे है, या फिर इस कर्स का एक्चुअल रीजन क्या था, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस। वेल इनका आंसर अगर मुझ पे होता तो ये एक गॉड डैम थ्योरी बन जाती। बट जैसा कि मैंने तुम्हें बताया ही, हमें ना ही इमुसामा के बारे में ज्यादा बताया गया है और मिजुनोमी का तो कुछ पता ही नहीं है कि ये एक्सिस्ट भी करता है या नहीं। तो इसीलिए यार फिलहाल तो मैं तुम्हें सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ। एनीवेज ये सिर्फ एक थ्योरी है, तो प्लीज ये मत सोचना कि ये सच होगी या फिर ऐसा ही होगा। एंड ये थ्योरी बहुत सारी थ्योरीज के बेस पे टिकी हुई है, तो अगर एक भी थ्योरी गलत हुई तो इस पूरी थ्योरी के लग जाएंगे। इसके सच होने के चांसेस बहुत ही कम हैं और ये बात मुझे भी पता है। बट अगर मैंने तुम्हें इस वीडियो से एंटरटेन कर दिया है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता ये थ्योरी सच निकले या फिर गलत, मैंने अपना काम कर दिया है। बट अभी आप सबका काम रहता है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और शेयर करो इस वीडियो को अपने वन पीस फैंस के साथ। और अगर तुम चाहते हो ऐसी थ्योरीज देखना इस चैनल पे तो इस वीडियो पे सपोर्ट दिखाओ और मैं तुम्हारे लिए ऐसी अमेजिंग थ्योरीज लाता रहूंगा। एंड कमेंट में ये जरूर बताना कि कैसी लगी तुम्हें मेरी डेब्यू वीडियो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।